अब देखो आगे हम आज पढ़ेंगे गीति का छंद। मात्रा निर्धारण के हमने नियम पढ़े थे, ठीक है। स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजनों की होती है, ऐसे नियम पढ़े थे अपन ने। ए ई उ री इनके लघु वर्ण होते हैं, इनकी एक मात्रा गिनेंगे। आ है ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, इनकी अपन दो मात्रा गिनेंगे, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था जिस पर लघु वर्ण है अगर उस पर अनुस्वार लगा हुआ हो तो उसकी मात्रा दो गिनेंगे, जिस पर चंद्र बिंदु लगा हो उसकी मात्रा एक गिनेंगे। इसके अलावा एक नियम पढ़ा था हमने, विसर्ग से युक्त हो तो वहाँ भी दो मात्राएं गिनेंगे। अब नियमों के बाद हम आज छंद पढ़ेंगे, हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल छंद है, सम्मिलित है जिनको। 8 छंद पढ़ेंगे अपन, 4 जिसमें मात्रिक दे रखी है, 4 वर्णिक है। तो सबसे पहले अपन मात्रिक छंद में गीति का छंद पढ़ेंगे। तो देखना गीति का छंद का, गीति का छंद की बात करें, इसके लक्षण की बात करें अपन, पहला इसका क्या लक्षण होता है। तो गीति का छंद का पहला लक्षण आता है, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। पहला लक्षण इसका ये है, यह सममात्रिक छंद है। दूसरे लक्षण की बात करें, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 मात्राओं की यति से 14 व 12 मात्राओं की यति से 14 व 12 मात्राओं की यति से कुल 26 मात्राएं होती है। कुल 26 मात्राएं होती है। 26 मात्राएं होती है। तीसरे लक्षण की बात करें, अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण आता है। अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण आता है। सममात्रिक छंद की ये परिभाषा होती है। अपन बात करें गीति का छंद में, गीति का छंद की बात करें तो यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में वैसे तो 28 मात्राएं होती है, 14-12 मात्राओं पर यति होती है और एक लघु एक गुरु वर्ण आता है। अब जैसे इसके उदाहरणों की अपन बात करें, हे प्रभु आनंददाता, आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। अब इस उदाहरण में हम ये मात्राएं लगाएंगे और यति का भी पालन करेंगे कि यति कहां पर होती है। अब मात्रा लगाते तो इसकी 2 मात्रा आती है और इसकी 2 है, यानी यहां तक अपन जोड़े तो 5, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 मात्रा यहां तक आ गई है। यहां तक की बात करें तो 14 मात्राएं हैं। आगे हमें परिभाषा में लिखा रखा है कि 14 व 12 मात्राओं पर यति होती है, तो आगे वाली मात्राएं होनी चाहिए 12, 3, 4, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 10 और 2, 12। आगे हमने मात्राएं लगाई तो हो गई 12 मात्राएं। और गीति का छंद में 26 मात्राएं होती है और
गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है। हमने इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लिया है। फिर देखो, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए। आगे अपन देखते हैं, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। अब हम इसमें लगाएंगे तो जैसे ये इसकी 2 मात्रा आ जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 है। अब यहां तक बात करें तो 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 मात्रा ही हो गई यहां तक। अब आगे लगाएंगे तो 2 बड़ा है, इसकी 2 हो जाएगी, 2 और 1 3, 4, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 10, 2, 12 12 मात्राएं यहां तक हो गई। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ठीक है ना, ये दोनों जैसे छंद हमने पढ़े थे, ठीक है ना, दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने समझ लिया। एक उदाहरण और देखते हैं, लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। अब इसमें देखते हैं तो यहां तक यति हुई थी, इसमें यति यहां जैसे करते हैं अपन, मान लीजिए तो 2 इसकी हो गई, 3, 2, 5, 6, 7, 7, 2, 9, 9 और 1 10, 11, 12, ठीक है ना, इसकी 12 हुई लेकिन कम हो गई। इसका देखना आगे, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 2, 12, ये सही है। तो इसमें एक अक्षर छूट गया है, ये नहीं लिखा था। लीजिए हमको शरण में, ये में भूल गए थे, तो में का देखना, इस में की होती है 2 मात्राएं, तो ये हो गई 14। अब आगे एक उदाहरण और देखते हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। अब इसमें मात्रा लगाओगे तो इसमें भी 14-12 मात्राओं से यति होगी। इसकी मात्रा 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी यहां तक बात करें अपन 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मात्राएं। वीर की 2 मात्रा हो जाएगी, रय की 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1, इसकी 2, यानी 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 और 1 12 मात्राओं पर इसमें यति होती है। तो हम सम गीतिका छंद की बात करें तो गीतिका छंद सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 14-12 मात्राओं की यति से कुल 26 मात्राएं होती है और इसके अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण आता है। अब इसकी बात करें, ये है लघु और ये है गुरु। अब इसकी हमने पहले चर्चा की थी, देखो जैसे ए है या आ या बड़ी ई या उ, ए, आई, ओ, औ, इनका हमने 7 का अध्ययन किया था। तो इसमें ये दे रखा है, इसलिए ये क्या माना जाता है, गुरु वर्ण माना जाता है। इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। जी है तो जी में जैसे ई का उच्चारण हो रहा है तो ई, ये तो बड़ी वाली ई है, छोटी वाली ई है, इसको लघु मानेंगे। इस प्रकार इसकी मात्राओं का निर्धारण करेंगे अपन लघु और गुरु का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद की बात करें तो
दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। हरिगीतिका भी सममात्रिक छंद ही होता है, और अरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है। 28 मात्राओं की बात देखिए तो 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो इसका पहला लक्षण देखिए हरिगीतिका का अपन, हरिगीतिका यह सममात्रिक, यह सममात्रिक छंद होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है। 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है। जैसे मैंने गीतिका में देखा तो उसमें 14-12 मात्रा पर यति होती है, इसमें 16-12 मात्राओं पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 16-12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती है। अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण अवश्य रहता है। ये हमने हरिगीतिका छंद की परिभाषा लिखी है। यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 16-12 मात्राओं पर यति होती है और इसमें कुल 28 मात्राएं होती है। अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण अवश्य आता है। अब देखो, एक बार यही प्रश्न पूछा गया था, हरिगीतिका और गीतिका छंद में अंतर पूछा गया था। तो अंतर देखो थोड़ा सा ज्यादा इसमें नहीं है। यह सममात्रिक छंद होता है, ये गीतिका भी वैसे सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-12 मात्राओं पर यति होती है। गीतिका छंद में 14-12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती है, वैसे गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं होती है। अंत में एक लघु गुरु इसमें आता है और गीतिका में भी एक अंत में लघु गुरु वर्ण आता है। अब हम इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, श्री रामचंद्र कृपालु बजुमन। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। अब इस उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे कि इसमें मात्राएं कितनी आती। पहले अपन मात्राओं की चर्चा करेंगे। तो इसकी मात्रा श्री की 2 हो गई, रा की 2 हो गई, मैं की 1 हो गई, चय को इसमें मिलाएंगे 2, इसकी 1 हो जाएगी। कै के नीचे वाले की गिनेंगे नहीं, पा की 2, लू छोटा 1, इसकी भी 1 और इनकी 1। यानी यहां तक की बात करें तो मात्राएं होनी चाहिए 16। अब ये 16 मात्राएं यहां तक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 मात्राएं यहां तक हो गई। अब आगे कहते कि 16 और 12 पर यति होती है, तो इधर वाली मात्राएं होनी चाहिए अपने 12। जैसे पहली मात्रा लगा लेते अपन, इसकी 1, इसकी 1 और इनकी 1, दा की 2, रू की 1। अणय पर अनुस्वार लगा हुआ है तो हमने एक नियम पढ़ा था
कि अगर किसी लघु वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ तो उसकी मात्राएं 2 गिनी जाएंगी, तो इसकी अपन 2 गिन लेंगे। तो 3 2 5, 5 2 7, 2 9 3 12, आगे वाली मात्राएं हो गई 12, कुल मात्राएं हो गई 28। तो हरिगीतिका छंद की ये परिभाषा में पढ़ा था हमने कि इसमें 16 12 मात्राओं पर यति हो गई। अब 16 12 दोनों मिलाएं तो 28 मात्राएं होगी। अब लिखा है कि अंत में एक लघु एक गुरु, ये रहा लघु और ये रहा गुरु। तो ये परिभाषा यहां दे रखी हमने। एक उदाहरण और देखते अपन। नव कंज लोचन कंज मुख कर, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कजारूणम। अब इसमें लगाएंगे अपन। तो यहां तक वैसे यति की बात करें, यहां तक की 16 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे 1 2 कै वैसे तो लघु वर्ण है, लेकिन इस पर अनुस्वार लगा हुआ, इसके लिए 2 हो जाएगी। जय इसकी 2 हो जाएगी। कै पर अनुस्वार लगा, इसकी 2 हो जाएगी जय। फिर मुंह छोटा, इसकी 1 हो जाएगी। ख की 1, ठीक है ना। तो ये हो गए 2 4 5, 2 7, 2 9, 9 3 12, 2 14, 2 16, 16 मात्राएं यहां तक हो गई। कै पर अनुस्वार लगा 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 1 9 और 3 12 हो गई। 3 2 5 6, 6 2 8, इसकी 2 हो गई। तो कंच पद कजारूणम 3 2 5, इसकी 2 होगी मात्रा। कै पर अनुस्वार यहां लगा हुआ है। तो 3 2 5, 2 7, 2 9 3 12 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। संसार की समर स्थली में, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, वीरता धारण करो। अब इसका देखते अपन। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। तो देखो इसका स पर अनुस्वार लगा हुआ है, इसमें सा है ही, की बड़ा है तो 2 मात्रा हो जाएगी। स इसकी 1, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 और इसकी 2 हो जाएगी, मैं की 2 हो जाएगी। तो यहां तक बात करें 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक की 16 मात्राएं हो जाएगी। अब आगे यहां बात करें तो वी बड़ा है तो इसकी 2 3, ता की 2 5, धा की 2 7, इसकी 1 8 9 10 2 12, 12 मात्राएं इसकी आगे वाले की हो जाएगी। ठीक है ना। एक उदाहरण और देखते हैं। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, संकटों से मत डरो। अब इसकी लगाएंगे तो वैसे इसकी मात्रा हो जाएगी। जैसे च है, इसकी 1, इसकी 2 हो जाएगी। हु छोटा, इसकी 1 ही अभी आपको बताई थी 2, ईस में जुड़ा जाएगा 2। पथ तक की बात करें अपन यहां तक पर, तो 4 3 7 2 9 9 और 3 12 2 14 2 16, यहां तक 16 मात्रा हो जाएगी। आगे देखिए तो स पर अनुस्वार लगा तो 2 हो जाएगी। 3 2 5 5 2 7 8 9 10 2 12। इस प्रकार से आप इसको हरिगीतिका छंद को हल कर सकते हो आसानी से। यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 16 12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती है।
अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण आता है। जैसे इसमें आपको बताया था ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा और आगे वाला दीर्घ है ही। अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण अवश्य आता है। तो ये गीतिका और हरिगीतिका छंद हो गए। अब हम आगे वाले छंद की चर्चा करेंगे। अगला छंद है छप्पे छंद। हरिगीतिका और गीतिका में अंतर की बात करेंगे तो दोनों का अंतर वैसे समान सा होता है कि यह सममात्रिक छंद होता है और हरिगीतिका छंद में 16-12 मात्रा प्रयति होती है, गीतिका छंद में 14-12 मात्राओं प्रयति होती है। हरिगीतिका छंद में कुल 28 मात्राएं होती है और गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है। अंत में दोनों के एक लघु एक गुरु वर्ण अवश्य आता है। अब अपन बढ़ते हैं छप्पे छंद। छप्पे छंद की बात करें, अब इसके लक्षण की बात करते हैं अपन। छप्पे मात्रिक विषम छंद है। 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 छप्पे छह छंदों से मिलकर बनता है। छह छंदों से मिलकर बनता है। छप्पे 6 छंदों से मिलकर बनता है। इसके तीसरे लक्षण की बात करें, इसी में लिख लेना। तीसरा, जो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। उलाला से मिलकर बनता है। रोला और उलाला से मिलकर बनता है। छप्पे मात्रिक विषम छंद है। छप्पे 6 छंदों से मिलकर बनता है, जो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में, इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में, इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं, 24-24 मात्राएं होती है। 24-24 मात्राएं, इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं, वह 11-13 पर 11-13 पर यति होती है। 11-13 पर यति होती है तथा अंतिम 2 चरणों में, तथा अंतिम 2 चरणों में, तथा अंतिम 2 चरणों में, तथा अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं, 28-28 मात्राएं, 28-28 मात्राएं होती है तथा 15-13 पर यति होती है। 15-13 पर यति
होती है। छप्पे मात्रिक विषम छंद है। छप्पे 6 छंदों से मिलकर बनता है, जो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में, यानी इसके कर लेना, इसके प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं व 11-13 प्रयति होती है, तथा अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है, 15-13 प्रयति होती है। छप्पे में 6 पंक्तियां 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 होती है। प्रथम चार रोला छंद की तथा अंतिम दो उलाला छंद की होती है। अंतिम 2 उलाला छंद की होती है। उलाला छंद की होती है। ये छप्पे छंद की परिभाषा है कि छप्पे मात्रिक विषम छंद है। छप्पे 6 छंदों से मिलकर बनता है, जो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। इसके प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होती है, वह 11-13 प्रयति होती है। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है, 15-13 प्रयति होती है। छप्पे में 6 पंक्तियां होती है, प्रथम 4 रोला छंद की, अंतिम 2 उलाला छंद की। अब हम इसके उदाहरण को लिखेंगे। उदाहरण की 6 पंक्तियां मैं आपके सामने लिख देता हूं, लिखो। उदाहरण लिखा इसको। नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित यह पद सुंदर है। हरित यह पद सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित यह पद सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट। मेखला रत्नाकर है। मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह है। नदियां प्रेम प्रवाह है। फूल तारामंडल है। फूल तारामंडल है। नदियां प्रेम प्रवाह है। फूल तारामंडल है। बंदीजन खगवृंद बंदीजन खगवृंद शेष फन सिंहासन है।
शेष फन सिंहासन है। बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते करते अभिषेक पयोद है। करते अभिषेक पयोद है। करते अभिषेक पयोद है। बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही। सैगुण मूर्ति सर्वेश की, सैगुण मूर्ति सर्वेश की। अब हमने 6 लाइनें लिख ली है, 6 लाइन। यह छप्य छंद मात्रिक विषम छंद होता है। इसमें 6 छंद होते हैं, ठीक है ना। और यह रोला और उलाला छंदों के मिलने से बनता है। इसके प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती है, 11-13 पर यति होती है। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है, 15-13 पर यति होती है। इसके प्रथम 4 चरणों में रोला छंद होता है, अंतिम 2 चरणों में उलाला छंद होता है। अब हम इसको समझेंगे, इनको मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसकी मात्रा लगाते हैं 2, 2 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 2 10 11, 11 हो गई। अब इसकी लगाए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13। अब देखो इनको 2 4 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13, 13 मात्रा आगे हो गई। अब हमने पढ़ा था कि जो शुरू के ना ये यहां तक, यानी 4 में तो आएगी 24-24 मात्राएं। 13 11 24 हो गई, 13 11 24 मात्राएं हो गई। और 11-13 पर यति, इधर 11 मात्राएं हैं। यहां तक की अपन बात करें, यहां तक की बात करें तो 11 मात्राएं आ गई। और आगे वाली मात्राओं की बात करें यहां तक, तो ये हो गई 13 मात्राएं। आपने पढ़ा था कि छप्य छंद के प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है। अब इसको देखो सूर्य को, इसकी मात्रा 2 हो जाएगी, 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11, यहां तक 11 मात्रा हो गई। आगे देखते, मे की 2 हो जाएगी, 3 2 5, ठीक है ना, 6 7 2 9 9 2 11 2 13, आगे वाली 13 हो जाएगी। आधा तय रह में मिलकर के ये रह बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। रत्नाकर में ये 13 हो गई। अब इसमें बात करें अपन, न दी छोटा है, या पर चंद्र बिंदु तो लगा है, लेकिन या पहले से आ का उच्चारण हो रहा है, पहले से ये गुरु है, पहले से दीर्घ है, तो इसकी मात्रा अपन 2 गिन लेंगे। इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 1, इसकी 2, ठीक है ना। 2 4 7 8 9 10 11, यहां तक 11 हो गए। इसमें बड़ी मात्रा है, बड़ा ऊ है तो 2 मात्रा, 3 5 7 8 9 10 11 2 13, ठीक है। अब इसकी बात करें, 1 2
3 4 5 6 8 2 10 और इसका हो जाएगा 11। ये नया इसमें जुड़ गया तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये अपने आप में है ही। 2 इसकी हो जाएगी 1 3, यानी 5 इस पर चंद्र बिंदु लगाए 6 पर, तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी 1 1, इसकी 2 हो जाएगी, तो 3 2 5 2 7 2 9 10 11 2 13। ठीक है, अब ये हमारे 4 पूरे हो गए। यहां तक 4 छंद में हमने पढ़ा था कि प्रथम जो 4 चरण होते ना, उन प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, हमने 24-24 मात्राएं लगा ली। फिर ये कह रहा है कि 11-13 पर यति होती है, तो 11-13 पर यति कर दी। ठीक है, अब अंतिम 2 चरणों, ये प्रथम 4 चरण किस छंद की होती है? वैसे रोला छंद की होती है। अब इनकी प्रथम 4 चरणों की रोला छंद की हो गई। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होगी, और यति की बात करें तो 15-13 पर यति होती है। अब इनका लगाते अपन 1 2 4 5 6 8 8 और 1 9 10 10 से 2 12 12 और 1 13 13 2 15 मात्रा हो गई यहां पर। अब यहां इधर 15 हो गई तो आगे 13 होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखो 1 2 4 6 7 8 10 11 2 13, आगे 13 मात्रा लग गई। 15-13 पर यति होती है, तो कुल मात्राएं होती है। यहां तक हमने पढ़ा था कि शुरू के जो 4 चरण हैं, यहां तक 4 चरणों में शुरू के 24-24 मात्राएं होती है। शुरू के 4 चरणों में हमने 24-24 मात्राएं लगा दी। फिर कह रहे हैं कि जो यति होती है, यति होती है 11-13 पर। ये 11-13 पर हमने यति करके भी देख ली सब में। अब ये कह रहा है कि अंतिम 2 चरणों में मात्राएं होनी चाहिए 28-28। 28-28 मात्राएं होती है अंतिम 2 चरणों में। यति की बात करें तो 15-13 पर यति होती है। 15-13 पर यति हो गई, तो ये 28 मात्राएं हो गई। अब इसका और लगा करके देख लेते, जैसे हे की 2 हो गई, मां की 2 हो जाएगी, और ये बड़ा है इसकी 2 हो जाएगी, ये छोटा है। ठीक है ना, इसकी 2 हो जाएगी। अब यहां तक अपन देखते एक बार इसका 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसकी 1 नीचे वाला गिने नहीं 15 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे वाला देखते इधर, सै की 1, इसकी 1, मुंह बड़ा है तो 2 हो जाएगी। ऊपर वाला गिनेंगे नहीं, इसकी मात्रा 1 हो जाएगी, इसकी और की। यहां तक देखते हैं अपन 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, 12 हुई ना, तो इसका देखना आप, 1 मिनट रुकना आप ध्यान से। 12 मात्राएं हो गई इसकी। तो हम छंद शास्त्र में एक नियम पढ़ा था, ठीक है ना, सोच विचार करने वाली ज्यादा बात नहीं है, कि अगर मात्राएं कम होती है तो हम अपने छंद शास्त्र के अनुसार उस मात्रा को, जो लघु मात्रा है ना, उस मात्रा को गुरु बना सकते हैं। ये जो लघु मात्रा होती है उसको गुरु बना सकते हैं। तो हम इसको जैसे गुरु बनाते हैं ना, इसको गुरु बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसको गुरु बनाते हैं तो इसकी 2 हो जाती है। ठीक है ना, 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे वाली 13 मात्राएं से। ठीक है ना, क्योंकि छंद शास्त्र का नियम कहता है हम अपनी इच्छा के अनुसार ये नहीं लगा सकते। छंद शास्त्र का नियम है कि जहां पर मात्राएं पूर्ण नहीं होती है तो हम अपने छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार लघु वर्ण को दीर्घ वर्ण करके मात्राएं पूरी करते हैं। तो ये है छप्पे छंद। ठीक है ना, पुनः सुन लेना कि छप्पे छंद मात्रिक विषम छंद होता है। इसमें 6 छंद होते हैं। यह रोला तथा उलाला छंद के मिलने से बनता है।
इसके प्रत्येक यानी इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है, 11-13 पर यति होती है, अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है, 15-13 पर यति होती है, ठीक है ना। और यह रोला तथा उल्लाला छंद के मिलने से बनता है। तो यह छंद की परिभाषा थी और यह छंद का एक उदाहरण था। अब हम मात्रिक छंद में अगला छंद पढ़ेंगे।